Hello students, how are you all? Today we will start the first chapter of class 10th English book First Flight. Before starting the chapter, tell me one thing, do you believe in God? और आपने कभी भगवान जी से अपना रिपोर्ट कार्ड मिलने से पहले भगवान जी से प्रेयर किया है कि भगवान जी प्लीज़ मुझे पास करा दो या फिर मेरे 96 या 98% मार्क्स दिला दो, और आपकी कभी कोई विश पूरी हुई है? आज जो हम चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं उसमें जो मेन कैरेक्टर है लेंचो, उनका भी गॉड पे बहुत ज़्यादा भरोसा है और उनकी गॉड से एक डिमांड है, लेकिन वो आप लोगों की तरह टेंपल जाके प्रेयर नहीं किया। उन्होंने गॉड के लिए एक लेटर लिखा और उसे पोस्ट भी करा। तो बच्चों चलो देखते हैं कि लेंचो की डिमांड पूरी होती है या नहीं, और अगर पूरी होती भी है तो वो कैसे होती है। Okay, now start the chapter. The house, the only one in the entire valley, set on the crest of a low hill. From this height, one could see the river and the field of ripe corn dotted with the flower that always promised a good harvest. The only thing the earth needed was a downpour, or at least a shower. Throughout the morning, Lancho, who knew his field intimately, had done nothing else but see the sky towards northeast. The house, the only one in the entire valley, set on the crest of a low hill. उस पूरी घाटी पे केवल एक ही घर था जो कि छोटी पहाड़ी के सीधे टॉप पे बना हुआ था। फ्रॉम दिस हाइट वन कुड सी द रिवर एंड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न, और उस ऊंचाई से कोई भी रिवर दिखती थी वहां से, और फील्ड दिखता था जो कि राइप कॉर्न का था, पके हुए मक्के की फसल जिस फील्ड में थी वो फील्ड भी दिखता था वहां से। विद द फ्लावर्स दैट ऑलवेज प्रॉमिस्ड अ गुड हार्वेस्ट, और उस फील्ड पे हमेशा एक अच्छी फसल होती थी। द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड वॉज अ डाउनपोर और एट लीस्ट अ शावर, और उस खेत को केवल एक ही चीज़ की ज़रूरत थी, वो थी डाउनपोर, एक मूसलाधार बारिश, और एटलीस्ट अ शावर, अगर मूसलाधार बारिश नहीं भी होती है तो एटलीस्ट अ शावर, एक रिमझिम बारिश ही हो जाए हल्की। थ्रू आउट द मॉर्निंग लेंचो, हु न्यू हिज फील्ड्स इंटीमेटली, हैड डन नथिंग एल्स बट सी द स्काई टुवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट। वो राइप कॉर्नफील्ड किसका था? लेंचो का था। तो लेंचो अपने खेतों को बहुत अच्छी तरह से जानता है कि उसके खेत को एक डाउनपोर या फिर एक शावर की ज़रूरत है, पानी की ज़रूरत है। तो उसने सुबह से कुछ भी नहीं किया था, वो केवल आकाश की ओर, नॉर्थ ईस्ट की ओर देखा हुआ है, इस एक्सपेक्टेशन से कि काश बारिश आ जाए। नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर वुमेन। और लेंचो अपनी वाइफ से बोलते हैं कि बारिश होने वाली है। द वुमेन हु वॉज प्रिपेयरिंग सपर रिप्लाइड, यस गॉड विलिंग। और लेंचो की वाइफ जो कि रात का खाना बना रही थी वो बोलती है कि हाँ गॉड, अगर भगवान ने चाहा तो हाँ हो सकती है बारिश। द ओल्डर बॉयज वर वर्किंग इन द फील्ड, लेंचो के बड़े लड़के फील्ड में काम कर रहे थे। वाइल द स्मॉलर वंस वर प्लेइंग नियर द हाउस अंटिल द वुमेन कॉल्ड टू देम ऑल कम फॉर डिनर, और छोटे लड़के घर के पास ही खेल रहे थे जब तक कि उनकी मम्मी ने उनको डिनर के लिए बुलाया, खाने के लिए बुलाया। इट वॉज ड्यूरिंग द मील दैट, just as Lancho had predicted, big drops of rain begin to fall. उनका डिनर करते वक्त ही, जैसा कि लैंचो ने प्रिडिक्ट किया था कि बारिश होने वाली है, बड़ी बड़ी बूंदें, बारिश की बूंदें गिरने लगी। In the northeast, huge mountains of cloud could be seen approaching. The air was fresh and sweet. और नॉर्थ ईस्ट की दिशा में बहुत बड़े बड़े बादल दिख रहे थे और उस वक्त हवा बहुत फ्रेश, ताजी और स्वीट लग रही थी। द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीजन देन टू हैव द प्लेजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी। और लैंचो जो कि उस वक्त डिनर कर रहा था वो सीधे बाहर गया, किसी और कारण से नहीं बल्कि वो बारिश का मज़ा लेना चाहता था, बारिश में भीगना चाहता था। एंड व्हेन ही रिटर्न ही एक्सक्लेम्ड, दीज आरंट रेन ड्रॉप्स फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, दे आर न्यू कॉइन्स। और जब लैंचो बारिश से भीग के वापस आए तो उन्होंने बोला कि ये बारिश की बूंदें नहीं हैं जो कि आसमान से गिर रही हैं, बल्कि ये न्यू कॉइन्स हैं, सिक्के हैं। मतलब कि लैंचो को उन बारिश की बूंदों की वैल्यू कॉइन्स की तरह लग रही है, पैसों की तरह लग रही है, क्योंकि लैंचो के खेतों को बारिश की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, इसलिए लैंचो को वो बारिश की बूंदें बहुत ज़्यादा कीमती लग रही हैं। द बिग ड्रॉप्स आर 10 सेंट पीसेस एंड द लिटिल वंस आर 5। इसलिए लैंचो बोलते हैं कि जो बारिश की बड़ी बूंदें हैं वो 10 सेंट के बराबर हैं और जो छोटी बूंदें हैं वो 5 सेंट के बराबर हैं। सेंट क्या है? सेंट एक मनी यूनिट है जिसमें कि 100 सेंट मिला के $1 बनता है। With a satisfied expression, he regarded the field of ripe corn with its flowers draped in a curtain of rain. लैंचो अपने फेस पे संतुष्टि के भाव के साथ he regarded means to think of something,
उसने अपने खेत के बारे में सोचा जो कि बारिश से पूरे कवर की तरह ढक चुका है और राइप कॉर्न है उसके साथ, कॉर्न के साथ साथ फ्लावर भी हैं उसमें। इन सब के बारे में सोच के लैंचो को बहुत संतुष्टि मिल रही थी। बट सडनली अ स्ट्रॉन्ग विंड बिगिन टू ब्लो एंड अलॉन्ग विद द रेन वेरी लार्ज हेल स्टोन्स बिगिन टू फॉल। लेकिन तुरंत बहुत तेज से हवा चलना शुरू हो गई और बारिश के साथ साथ बड़े बड़े हेल स्टोन्स, बड़े बड़े ओले गिरना शुरू हो गए। These truly did resemble new silver coins। जैसे लैंचो ने बारिश की छोटी बूंदों को 5 सेंट पीसेस और बारिश की बड़ी बूंदों को 10 सेंट पीसेस बताया था, उसी प्रकार ये हेल स्टोन्स ओले नए सिल्वर कॉइन्स की तरह थे। द बॉयज एक्सपोजिंग themselves टू द रेन रन आउट टू कलेक्ट द फ्रोजन पर्ल्स। लैंचो के लड़कों ने भी रेन के सामने खुद को एक्सपोज किया, यानी कि उन्हें भी रेन में भीगना अच्छा लगता था। रेन आउट टू कलेक्ट द फ्रोजन पर्ल्स। फ्रोजन पर्ल्स मीन्स मोतियाँ। यहाँ पे ओलो को, हेल स्टोन्स को पर्ल्स कहा गया है, मोती बताया गया है। और वो हेल स्टोन्स को कलेक्ट करने के लिए भागे बाहर। इट इज़ रियली गेटिंग बैड नाउ एक्सक्लेम द मैन, आई होप इट पासेस क्विकली। क्योंकि बहुत देर से हेल स्टोन्स गिर रहे हैं तो लैंचो चिंतित होकर बोलते हैं कि इट इज़ रियली गेटिंग बैड नाउ, अब इतना ज़्यादा हेल स्टोन्स गिरना सही नहीं है। आई होप इट पासेस क्विकली, मैं आशा करता हूँ कि ये हेल स्टोन्स गिरना जल्दी बंद हो जाए। इट डिड नॉट पास क्विकली फॉर एन आवर। द हेल रेन ऑन द हाउस, द गार्डन, द हिल साइड, द कॉर्नफील्ड, ऑन द होल वैली। लेकिन ओले गिरना बंद नहीं हुआ। फॉर एन आवर, पूरे 1 घंटे तक ओलों की बरसात होती रही। लैंचो के घर के ऊपर से, उसके गार्डन पे, हिल साइड पे, उसके कॉर्नफील्ड पे और उसकी पूरी वैली पे 1 घंटे तक ओलों की बरसात होते रही। द फील्ड वॉज वाइट एज इफ कवर्ड विथ सॉल्ट। और पूरा खेत ओलों से भर चुका था और ऐसा लग रहा था कि जैसे पूरे खेत में पूरा खेत नमक से कवर्ड है। नॉट अ लीफ रिमेन ऑन द ट्रीज। द कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड। द फ्लावर्स वर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स। पेड़ों पे कोई भी पत्ती नहीं बची हुई थी और कॉर्न पूरी तरह से डिस्ट्रॉयड, बर्बाद हो चुके थे और प्लांट से सारे फूल झड़ चुके थे। लैंचो सोल वॉज फिल्ड विद सैडनेस। लैंचो की आत्मा पूरी दुख से भर गई, यानी लैंचो बहुत ज़्यादा दुखी हो गया। When the storm had passed, he stood in the middle of the field and said to his sons। जब तूफान पूरा थम गया, लैंचो अपने खेत के बीच में जाके खड़ा हो गया और उसने अपने बेटों से बोला, A plague of locusts would have left more than this. The hail has left nothing। Locust means insect which fly in big group and destroy the crops। लैंचो बोलते हैं कि जो फसल को नष्ट करने वाले कीड़े होते हैं, टिड्डे होते हैं, वो भी इतना नुकसान नहीं करते जितना कि ये हेल स्टोन्स ने बर्बाद कर दिया है फसल। इन हेल स्टोन्स ने तो हमारे खेत में कुछ भी नहीं छोड़ा है। सारी पत्तियां झड़ चुकी हैं, सारे फूल झड़ चुके हैं और कॉर्न की फसल सारी बर्बाद हो चुकी है। दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न। इस साल हमारे पास खाने के लिए कुछ भी नहीं होगा। दैट नाइट वॉज अ सॉरोफुल वन। वो रात लैंचो के लिए बहुत दुखदाई थी। All our work for nothing. There is no one who can help us. We will all go hungry this year। लैंचो बोलते हैं कि हमारा पूरा काम, हमारी पूरी मेहनत बेकार चली गई। There is no one who can help us। यहाँ कोई भी नहीं है जो हमारी हेल्प कर सके। We will all go hungry this year। हम इस साल भूखे ही रहेंगे। But in the hearts of all who lived in that solitary house in the middle of the valley, there was a single hope, help from God। लैंचो का घर उस वैली में केवल अकेला ही घर था जो परिवार वहाँ रहता था और उस परिवार के सभी लोगों के दिल में केवल अब एक ही होप थी, वो थी हेल्प फ्रॉम गॉड, भगवान से मदद। डोंट बी सो अपसेट इवन दाउ दिस सीम्स लाइक अ टोटल लॉस, रिमेंबर नो वन डाइज ऑफ हंगर। फिर लैंचो अपने फैमिली मेम्बर्स से बोलते हैं कि डोंट बी सो अपसेट, ज़्यादा निराश मत हो। इवन दाउ दिस सीम्स लाइक अ टोटल लॉस, इसके बावजूद भी हम अपना सब कुछ खो चुके हैं, हमारा सब कुछ बर्बाद हो चुका है, हमारी सारी फसल बर्बाद हो चुकी है, इसके बावजूद भी तुम लोग निराश मत हो। रिमेंबर नो वन डाइज ऑफ हंगर, याद रखो कि कोई भी आदमी भूख से नहीं मरता है। दैट इज़ वॉट दे से, नो वन डाइज ऑफ हंगर। यही कहावत लोग भी कहते हैं कि कोई भी आदमी भूख से नहीं मरता है। लैंचो अपनी फैमिली को कंसोल कर रहे, समझा रहे हैं कि तुम परेशान मत हो, हमारे पास भले ही इस साल खाने के लिए कुछ भी नहीं है, हमारी सारी फसल बर्बाद हो चुकी है, लेकिन तुम फिर भी होप मत खो, हमारे पास एक होप है, वो है हेल्प फ्रॉम गॉड, भगवान हमारी ज़रूर मदद करेंगे और कोई भी इंसान इस दुनिया में भूखा नहीं मरता है। ऑल थ्रू द नाइट लैंचो थॉट ओनली ऑफ हिज वन होप, द हेल्प ऑफ गॉड। और पूरी रात लैंचो केवल एक ही चीज़ के बारे में सोचता रहा,
और वो थी भगवान से हेल्प मिलने की आशा। Whose eyes, as he had been instructed, see everything, even what is deep in one's conscience. और भगवान की आंखें सब कुछ देख सकती हैं, भले वह कितनी ही गहरी मन की बात क्यों ना हो। कंसाइंस मीन्स एन इनर सेंस ऑफ राइट और रॉन्ग। भगवान जी किसी भी मनुष्य के अंदर जो चल रही है इनर सेंस होते हैं, राइट और रॉन्ग, सही और गलत की भावना को भी पकड़ लेते हैं। Lancho was an ox of a man, working like an animal in the field, but still he knew how to ride. लैंचो बैल की तरह था, यानी कि जैसे जानवर मेहनत करते हैं वैसे ही लैंचो भी अपने खेतों में बहुत ज़्यादा मेहनत, बहुत ज़्यादा काम किया करता था। बट स्टिल ही न्यू हाउ टू राइट, लेकिन फिर भी उसे लिखना आता था। द फॉलोइंग संडे एट डे ब्रेक ही बिगेन टू राइट अ लेटर विच ही हिमसेल्फ वुड कैरी टू टाउन एंड प्लेस इन द मेल। अगले संडे डे ब्रेक के टाइम पे लैंचो ने एक लेटर लिखना शुरू किया और उस लेटर को वो खुद ही शहर ले जाके सेंड करने वाला था मेल बॉक्स में। इट वॉज नथिंग लेस देन अ लेटर टू गॉड, और वो लेटर और कुछ नहीं बल्कि लेटर टू गॉड था। भगवान जी के लिए एक लेटर लिखा था लैंचो ने। गॉड, ही रोट, इफ़ यू डोंट हेल्प मी माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर। आई नीड 100 pesos in order to show my field again and to live until the crop comes because the hailstorm। लैंचो ने लेटर में क्या लिखा था? उसने लिखा था, गॉड, अगर आप मेरी हेल्प नहीं करोगे तो मैं और मेरी फैमिली इस साल भूखे ही रह जाएंगे। मुझे 100 पैसोस की ज़रूरत है जिससे मैं अपने खेतों को दोबारा बो सकूं और तब तक ज़िंदा रह सके जब तक कि दूसरी बार दोबारा फसल उग नहीं जाती, क्योंकि इस हेल स्टॉर्म ने डॉट डॉट डॉट। आगे भी लैंचो ने लिखा हुआ है, कुछ कंटिन्यू किया होगा, लेकिन इस स्टोरी में केवल लेटर का कुछ पार्ट दे रखा है, इसलिए डॉट 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 लगाया है। ही रोट टू गॉड ऑन द एनवेलप, पुट द लेटर इनसाइड एंड स्टिल ट्रबल्ड वेंट टू टाउन। लैंचो ने एनवेलप के ऊपर से टू गॉड लिखा। एनवेलप के ऊपर से रिसीवर एड्रेस लिखा जाता है जो कि लेटर को रिसीव करेगा, तो वहाँ पे लैंचो ने लिखा टू गॉड और लेटर को एनवेलप के अंदर डाला, लेकिन अभी भी वो थोड़ा परेशान, थोड़ा चिंतित था और फिर वो शहर गया। एट द पोस्ट ऑफिस ही प्लेस्ड अ स्टैम्प ऑन द लेटर एंड ड्रॉप्ड इट इनटू द मेल बॉक्स। लैंचो शहर गया और पोस्ट ऑफिस में पहुंच के उसने लेटर के ऊपर से स्टैम्प लगाया और फिर उस लेटर को मेल बॉक्स में डाल दिया। One of the employees, who was postman and also helped at the post office, went to his boss laughing heartily and showed him the letter to God। तो पोस्ट ऑफिस में क्या होता है कि जितने भी लेटर मेल बॉक्स में होते हैं उनको उनके एड्रेस के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है ताकि उनको पर्टिकुलर एड्रेस तक पहुंचाया जा सके। तो पोस्ट ऑफिस का एक एम्प्लॉय जो कि पोस्टमैन था, वो पोस्ट ऑफिस में भी हेल्प किया करता था और वो अपने बॉस के पास जाता है बहुत हंसते हुए और अपने बॉस को वो लेटर दिखाता है जो लैंचो ने गॉड के लिए लिखा था। नेवर इन हिज कैरियर एज अ पोस्टमैन हैड ही नोन दैट एड्रेस, क्योंकि अपने पूरे पोस्टमैन के करियर में वो इस तरह का एड्रेस नहीं जानता था, उसने कभी भी इस तरह का एड्रेस नहीं देखा था। द पोस्ट मास्टर, अ फैट एमिएबल फेलो, ऑल्सो ब्रोक आउट लाफिंग। उस पोस्ट ऑफिस के जो बॉस थे, पोस्ट मास्टर, वो थोड़े मोटे और अमिएबल मीन्स फ्रेंडली एंड प्लेजेंट, हंसमुख थे। उनकी भी लेटर को देख के हंसी फूट गई। बट ऑलमोस्ट इमिडिएटली ही टर्न सीरियस एंड टैप द लेटर ऑन हिज डेस्क। लेकिन वो तुरंत ही सीरियस हो गए और उन्होंने लेटर को डेस्क पे टैप किया। कमेंटेड, व्हाट फेथ, आई विश आई हैड द फेथ ऑफ द मैन हु रोट दिस लेटर, स्टार्टिंग अप अ कॉरेस्पॉन्डेंस विद गॉड। और पोस्टमास्टर ने बोला, क्या फेथ है, जिस आदमी ने इस लेटर को लिखा है उस आदमी का भगवान पे कितना फेथ है। मैं ऐसी इच्छा करता हूँ कि काश मेरे पास भी इतना ही विश्वास होता, इतना ही फेथ होता भगवान के प्रति। स्टार्टिंग अप अ कॉरेस्पॉन्डेंस विद गॉड, उस आदमी का भगवान के प्रति इतना भरोसा है कि स्टार्टिंग अप कॉरेस्पॉन्डेंस मीन्स पत्राचार, उस आदमी ने भगवान को लेटर भी लिख दिया और वो ये फेथ रखता है कि भगवान उसका आंसर भी देंगे। So, in order not to shake the writer's faith in God, the postmaster came up with an idea, answered the letter। तो पोस्टमास्टर ने एक आइडिया सोचा ताकि इस लेटर लिखने वाले का भगवान के प्रति विश्वास टूटे ना, तो उन्होंने ये सोचा कि वो इस लेटर का आंसर करेंगे। बट व्हेन ही ओपन इट वॉज एविडेंट दैट टू आंसर इट ही नीडेड समथिंग मोर देन गुडविल, इंक एंड पेपर। लेकिन जब पोस्टमास्टर ने लेटर को ओपन किया और उसे पढ़ा तो उन्हें ये पता चला कि उन्हें इस लेटर का आंसर देने के लिए एक गुडविल, अच्छी इच्छा, इंक और पेपर के अलावा भी कुछ चाहिए, और वो थे 100 पैसोस।
जिसकी डिमांड लेंचो ने की थी गॉड से। बट ही स्टक ऑन हिज रेजोल्यूशन। ही आस्क्ड फॉर मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉयज। ही हिमसेल्फ गेव पार्ट ऑफ हिज सैलरी एंड सेवरल फ्रेंड्स ऑफ हिज वर obliged to give something for an act of charity। लेकिन पोस्टमास्टर अपने इरादे पर दृढ़ था और उसने अपने एम्प्लॉय से मनी के लिए पूछा और उसने खुद अपनी सैलरी का कुछ पार्ट दिया और उसने अपने बहुत सारे दोस्तों से भी बात करी और उसके दोस्त बहुत खुश थे चैरिटी के तौर पे पैसे देने के लिए। चैरिटी मीन्स फाइनेंशियल हेल्प फॉर पुअर पीपल। तो पोस्टमास्टर ने कुछ मनी अपने एम्प्लॉय से कलेक्ट किया, थोड़ा पार्ट अपनी सैलरी का दिया और कुछ मनी अपने फ्रेंड से चैरिटी के तौर पे लिया। It was impossible for him to gather together the 100 pesos, so he was able to send the farmer only a little more than half। पोस्टमास्टर ने अपने एम्प्लॉय से भी पैसे मांग लिए, अपनी सैलरी का पार्ट भी दे दिया और अपने फ्रेंड से भी मांग लिए पैसे, लेकिन फिर भी उसके लिए 100 पेसोस कलेक्ट करना बहुत इम्पॉसिबल था, नामुमकिन था। तो वो केवल कितने पैसे इकट्ठे कर पाए? ओनली अ लिटिल मोर देन हाफ। जितने पैसे लेंचो ने डिमांड किए थे, जितने 100 पेसोस मांगे थे, उसके हाफ से थोड़े से ज़्यादा। ही पुट द मनी इन एन एनवलप एड्रेस टू लेंचो एंड विद इट अ लेटर कंटेनिंग ओनली अ सिंगल वर्ड एज अ सिग्नेचर, गॉड। तो पोस्टमास्टर ने मनी को एनवलप के अंदर रखा और एनवलप पे लेंचो का एड्रेस लिखा और उस एनवलप पे एक लेटर भी डाला जिसमें केवल एक ही सिंगल वर्ड लिखा था और वो था गॉड के सिग्नेचर किए हुए थे लेटर पे। द फॉलोइंग संडे लेंचो केम अ बिट अर्लियर देन यूजुअल टू आस्क इफ देयर वॉज अ लेटर फॉर हिम। तो उस संडे लेंचो यूजुअल टाइम से थोड़ा जल्दी पोस्ट ऑफिस आ गए और उन्होंने ये पूछने के लिए कि क्या उनके लिए कोई लेटर आया है। इट वॉज द पोस्टमैन हिमसेल्फ हु हैंडेड द लेटर to him, while the postmaster, experiencing the contentment of a man who has performed a good deed, looked on from his office। पोस्टमैन ने खुद जाके लेटर लेंचो को दिया और पोस्टमास्टर एक्सपीरियंसिंग द कंटेंटमेंट में सेटिस्फैक्शन, उसे बहुत ज़्यादा सेटिस्फैक्शन मिल रहा था कि उसने लेंचो की हेल्प करी है। अपने अच्छे काम से वो बहुत सेटिस्फाइड था और वो लेंचो को अपने ऑफिस से देख रहा था। Lancho showed not the slightest surprise on seeing the money, such was his confidence, but he became angry when he counted the money। Lancho ने जब एनवलप में मनी देखे तो उसे थोड़ा सा भी सरप्राइज नहीं हुआ। Such was his confidence, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा उसको भरोसा था कि उसने गॉड से हेल्प मांगी है तो उसे गॉड से हेल्प मिलेगी ही। लेकिन जब उसने मनी को काउंट किया तो वो गुस्सा हो गया। God could not have made a mistake, nor could he have denied Lancho what he had requested। क्योंकि लेंचो ने गॉड से जितने पैसे डिमांड करे थे, 100 पैसों डिमांड करे थे, तो उसमें उस एनवलप में केवल हाफ से थोड़े ज़्यादा थे। तो जैसे ही लेंचो ने मनी को काउंट किया वैसे ही वो एंग्री होगा और उसने सोचा कि गॉड तो ऐसी मिस्टेक नहीं कर सकते, या तो काउंटिंग मिस्टेक, और ना ही कभी वो लेंचो की हेल्प करने से मना कर सकते हैं। लेंचो को इतना फेथ था गॉड पे। Immediately Lancho went up to the window to ask for paper and ink। और तुरंत लेंचो विंडो पे गया और वहाँ से उसने एक पेपर और इंक मांगी। On the public writing table he started to write। और पब्लिक टेबल पे जाके बैठ गया और वहाँ उसने इस पेपर पे लिखना शुरू करा। With much wrinkling of his brows caused by the effort he had to make to express his ideas। जब लेंचो लेटर लिख रहा था तो उसकी ब्रोज के ऊपर से रिंकल आ रहे थे, रिंकलिंग हो रहा था, और वो इसलिए हो रहा था क्योंकि वो अपने आइडियाज़, अपने थॉट्स को लेटर में एक्सप्रेस करने के लिए बहुत ज़्यादा एफर्ट लगा रहा था, बहुत ज़्यादा सोच समझ के लिख रहा था। When he finished, he went to the window to buy a stamp। जब लेंचो ने अपना लेटर पूरा फिनिश कर लिया, पूरा लेटर लिख लिया, तो वो एक विंडो के पास गया स्टैम्प खरीदने के लिए। Which he licked and then affixed to the envelope with the blow of his fist। और फिर स्टैम्प को एनवलप के ऊपर से चिपकाया और फिर मुट्ठी मार के एनवलप को फिक्स किया। द मोमेंट द लेटर फेल इनटू द मेल बॉक्स द पोस्टमास्टर वेंट टू ओपन इट। पोस्टमास्टर अपने ऑफिस से ये सब देख रहे थे कि लेंचो को जब लेटर मिला तो वो थोड़ा सा भी सरप्राइज नहीं हुआ, और जब उसने मनी को काउंट किया तो वो एंग्री हुआ और उसने एक पेपर और इंक लिया और वो एक लेटर लिखने लग गया। और जैसे ही उसने लेटर फिनिश किया और मेल बॉक्स में डाला, तुरंत पोस्टमास्टर मेल बॉक्स से लेटर को लेके आए और उसे ओपन किया और उसे पढ़ा। इट सेड, गॉड ऑफ द मनी दैट आई आस्क फॉर ओनली 70 pesos is me। सेंड मी द रेस्ट सिंस आई नीड इट वेरी मच, बट डोंट सेंड इट टू मी थ्रू द मेल बिकॉज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज आर अ बंच ऑफ क्रूक्स। लेंचो।
और उस लेटर पे लिखा था, गॉड, जितनी मनी मैंने आपसे मांगी थी 100 पैसोज, उसमें से केवल मुझे 70 पैसोज ही मिले हैं। मुझे बाकी के बचे हुए पैसे सेंड कर दो क्योंकि मुझे इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और जब बाकी बचे हुए पैसे आप मुझे सेंड करोगे तो उसे मेल के द्वारा सेंड मत करना, क्योंकि इस पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज़ बंच ऑफ क्रूक हैं। बंच ऑफ क्रूक्स मीन्स वेरी डिसऑनेस्ट पर्सन। लेंचो ऑफिस के एम्प्लॉयज़ को डिसऑनेस्ट पर्सन बोल रहे हैं क्योंकि उन्हें लग रहा है कि जो बाकी के 30 बचे हुए पैसे थे वो इस पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज़ ने या तो चुरा लिया या फिर कुछ गड़बड़ करी है, क्योंकि भगवान तो ऐसी मिस्टेक कर ही नहीं सकते हैं। इसलिए वो गॉड से बोलते हैं कि बाकी बचे हुए पैसे मुझे भेज दो, और जब भेजोगे तो वो उसे मेल के थ्रू मत भेजना, किसी और तरीके से भेजना। पूरे चैप्टर में लेंचो का गॉड के प्रति एक्सट्रीम फेथ दिखाया गया है। लेंचो का गॉड से हेल्प मांगना लेटर लिख के, और जब पोस्टमास्टर ने लेंचो का भगवान के प्रति फेथ देख के उसकी हेल्प करने की सोची ताकि लेंचो का फेथ ब्रेक ना हो तो और उसे सेटिस्फैक्शन मिले कि उसने कुछ अच्छा काम किया है, लेकिन ये आइडिया पोस्टमास्टर पे उल्टा पड़ गया। लेंचो उन्हें बंच ऑफ क्रूक यानी कि डिसऑनेस्ट पर्सन समझने लगे क्योंकि उन्हें 30 पैसे कम मिला था। लेंचो के अकॉर्डिंग भगवान तो गलती कर नहीं सकते, उन्हें काउंटिंग गलती या फिर कोई गलती उनसे हो जाए ऐसी संभावना नहीं है। तो उन्हें लगा कि ऑफिस के एम्प्लॉयज़ ने, पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज़ ने उनकी मनी स्टील कर ली है। The writer of this chapter is G.L. Fuentes. The full name of G.L. Fuentes is Gregorio Lopez Fuentes. He is born in 17 November 1897. He is a Mexican novelist, poet and journalist.